इस कक्षा में जो विभिन्न लगन होती हैं जन्म लगन के अलावा, जिनका हम विचार करते हैं, जिनमें 3 लगन प्रमुख आती हैं: होरा लगन, भाव लगन और घटी लगन। होरा लगन का विस्तार पूरा 1 घंटे का होता है, भाव लगन का विस्तार 2 घंटे का होता है और घटी लगन का विस्तार 24 मिनट का होता है। होरा लगन का विचार हम धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए और आयु निर्धारण के लिए और वर्णद लगन, जो आगे कक्षा में पढ़ाई जाएगी, उसका निर्धारण करने के लिए हम होरा लगन का विचार करते हैं। भाव लगन का विचार जन्म कुंडली की तरह जीवन के समस्त पहलुओं को देखने के लिए करते हैं। घटी लगन का विचार हम पद प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्ति के साधन हमें कितने प्राप्त होंगे, उस दृष्टि से विचार करते हैं। अब इसकी गणना करने का सामान्य सूत्र क्या है कि होरा लगन और भाव लगन के लिए हम इष्ट काल को घंटा मिनट में प्राप्त करेंगे, यानी जातक के जन्म काल से हम सूर्योदय काल घटा लेंगे और उसको घंटा मिनट में हम लिख लेंगे। तो होरा लगन के लिए हमें घंटों को राशि बनाना है और मिनट का आधा करके अंश बनाना है और उसमें सूर्य को जोड़ देना है। जो सूर्य स्पष्ट हैं उनको जोड़ देना है। जो हमारा परिणाम आएगा वह हमारा होरा लगन होगा। यदि राशि संख्या 12 से ज्यादा होती है तो 12 का भाग देकर शेष निकाल देते हैं। इसी प्रकार जब हम भाव लगन का निर्धारण करेंगे तो जो हमारा घंटा मिनट का इष्ट काल आया है उसका हम आधा कर लेंगे और उसमें हम सूर्य स्पष्ट को जोड़ देंगे। जो हमारा परिणाम होगा वह हमारी भाव लगन होगी। इसमें यदि राशियां 12 से ज्यादा आती हैं तो उसमें से 12 माइनस करके या 12 का भाग देकर शेष निकाल देंगे और हम भाव लगन बना लेंगे। घटी लगन के लिए हम इष्ट काल जो हमने घटी और पल में निकाला था, तो घटी को हम राशि मानेंगे और पलों का आधा करके उसको हम अंश बना लेंगे और फिर उसमें सूर्य को जोड़ेंगे। तब हमारा घटी लगन का साधन होगा। यदि संख्या 12 से ज्यादा आती है राशि की तो 12 का भाग करके हम राशि का निकाल लेंगे, क्योंकि 12 से ज्यादा राशियां होती नहीं। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। किसी जातक का जन्म 12:10 पर हुआ है और उस दिन सूर्य उदय 5:30 पर है, तो इष्टकाल हुआ घंटा मिनट में 6 घंटे 40 मिनट। तो होरा लगन के लिए 40 का हम आधा कर लेंगे और 20 अंश निकाल लेंगे, यानी 6 राशि और 20 अंश। अब मान लेते हैं कि हमारा सूर्य उस दिन मेष राशि में 5 अंश पर है, तो हम 6:20 में 0.5 जोड़ेंगे तो 6:25, अर्थात तुला राशि के 25 अंश पर हमारी होरा लगन बनी। भाव लगन के लिए हम घंटा मिनट का आधा करेंगे। 6:40 का आधा 3 घंटा 20 मिनट। इसको हम 3 राशि और 20 अंश लेंगे। इसमें हमने सूर्य के 0.5 यानी मेष राशि के 5 अंश जोड़े तो हमारा आया 3:25। 3:20 में 0.5 जोड़े तो 3:25, अर्थात कर्क राशि के 25 अंश पर हमारी भाव लगन स्थापित हुई। अब हम घटी लगन के लिए लेते हैं। तो घटी लगन के लिए हमें इष्टकाल घटी और पल में चाहिए। घटी पल में हमारा इष्टकाल बनता है 16 घटी और 40 पल। इसमें पलों के आधे किए तो 16 राशि और 20 अंश हो गई। 16 राशि और 20 अंश में हमने 0 राशि और 5 अंश मेष के जोड़े तो हमारा 16:25 आया। 16 राशि 25 अंश। अब 16 राशि 12 से ज्यादा है तो इससे 12 को हमने निकाला तो बचे 4 राशि 25 अंश, अर्थात सिंह राशि के 25 अंश पर हमारी घटी लगन होगी। अब इस तरह घटी लगन हमारे किस भाव में पड़ेगी, घटी लगन के स्वामी की स्थिति घटी लगन से किस स्थान में होगी, इसी तरह होरा लगन की स्थिति में होरा लगन का स्वामी कहाँ होगा, किस भाव में होगा, किस स्थिति में होगा, उनके आधार पर हम विचार करते हैं। होरा लगन से धन समृद्धि आयु का विचार करते हैं। भाव लगन से जीवन के समस्त पक्षों का विचार करते हैं
और घटी लगन से व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्ति के साधनों का विचार करते हैं। अगली कक्षा में एक वर्णद लगन और वर्णद राशि और वर्णद दशा का वर्णन किया जाएगा। उसके लिए भी होरा लगन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह जन्म लगन और होरा लगन के आधार पर वर्णद दशा का और वर्णद लगन का निर्धारण किया जाता है, जो जातक की स्वयं की आयु पक्ष और उसके अपनों की आयु पक्ष के लिए गणना में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में दूसरा लगन जो वर्णद लगन है उसका विचार पढ़ाया जाएगा।